तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर ऐप पे, ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे रियलमी लिंक। अब जैसे ही रियलमी लिंक ऐप मिल जाएगा इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे हमें पहले साइन अप करना पड़ेगा, तो साइन अप कर लेते हैं जल्दी से। अपना मोबाइल नंबर के साथ भी साइन अप कर सकते हैं, ईमेल के साथ भी साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मोबाइल नंबर के साथ साइन अप कर लेता हूँ। वैसे ही आप लोगों को भी साइन अप कर लेना है, ठीक है। आपको ऐप पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो कि आपको आपका कौन सा डिवाइस है, ठीक है, पेयर डिवाइस पे क्लिक करके तो वहाँ से आपकी ऑप्शन आ जाएगी। और आपको उससे पहले ब्लूटूथ में जाके ब्लूटूथ ऑन कर लेना है और ब्लूटूथ में कनेक्ट भी कर लेना है इसको। अगर आपको कनेक्ट करने में इशू हो रहा है तो आपको क्या करना है कि अपने TWS को उठाना है, पहले इसमें डाल देना इस तरीके से, ठीक है। और इसको डालने के बाद यहाँ पे जो ये साइड वाली बटन है, देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये साइड वाले बटन को थोड़े टाइम के लिए प्रेस करके रखना है अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही व्हाइट कलर की लाइट शुरू हो जाती है मतलब अब हम पेयरिंग मोड में आ गए हैं, अब हमारा पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ऐप पे आपको ये दिखेगा, देखो यहाँ पे पहले आपकी इमेज बनी हुई आएगी TWS की, उसके बाद नीचे में देखो लेफ्ट की परसेंटेज और राइट ईयरबड की परसेंटेज लिखी हुई है। उसके नीचे देखो नॉइज कंट्रोल है, ठीक है। नॉइज कंट्रोल में अब 3 तरह की कंट्रोल हमें मिलती है, या तो आप ऑफ करके रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड में रखना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंसी मोड में भी रख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मोड ठीक ठाक काम करता है, अगर कुछ नहीं है तो अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे फैन वैन चलता है तो थोड़ा सा उसका आर्टिफिशियल साउंड टाइप का जनरेट होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग ANC के लिए यूज करते हैं, तो ANC ऑन कर सकते हैं अपन। और ANC में भी आपको मोड मिल जाता है, 4 तरह के यहाँ पे मोड दी हुई है, स्मार्ट, मैक्स, मॉडरेट और माइल्ड। अब क्या है कि स्मार्ट मतलब कि आपको सिचुएशन के हिसाब से ये खुद ही चेंज करते रहेगा, और मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम, और मॉडरेट का मतलब जैसे आप कहीं पे कम भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो, जैसे यहाँ तो लिखा हुआ है स्ट्रीट एंड मॉल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप मैक्स ही सेटिंग रखना, वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। अब पर्सनलाइज नॉइज कैंसिलेशन में यहाँ पे इसको ऑफ करके ऑन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है यूज टेस्ट करने को, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं और टेस्टिंग फेल हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ या सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि आप बात मत करो, तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सनलाइज कर दिया हमारे ईयर कैनाल जो था उसके हिसाब से इसने पर्सनलाइज करके, और वैसे भी मुझे नॉइज कैंसिलेशन में मैक्सिमम ही दिया है, तो मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये विंड नॉइज रिडक्शन जो है उस सिचुएशन के लिए है जहाँ पे कि आपको ज़्यादा तेज हवा देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ ऐसा ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी आगे बात कर लेते हैं साउंड इफेक्ट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी TWS में। तो यहाँ पे मैं या तो ओरिजिनल साउंड प्रेफर करता हूँ या फिर प्योर बेस वाली साउंड को प्रेफर करता हूँ। बाकी डीप बेस और ये जो सेरेनेड है उसमें मैं ज़्यादा यूज नहीं किया हूँ, मैं ये दोनों ही ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे इक्वलाइजर की ऑप्शन मिल जाती है। इक्वलाइजर ऑल्दो मैं खुद से ज़्यादा सेट करना पसंद नहीं करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसी को यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इक्वलाइजर सेट करना है तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। आप गाना सुनो और उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह वाली सुननी है तो वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, तो हाई फ्रिक्वेंसी को और ज़्यादा सेपरेशन के लिए, प्लस अब हम बेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। मिड को थोड़ा मिड रखते हैं, इस टाइप से आपको सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं करता हूँ यहाँ पे, आपको करना है तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अच्छा सेटिंग कर लोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा आवाज़ देखने को मिलेगा। बट हर कोई सेटिंग नहीं करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर सेटिंग जो दिए होते हैं उसी में चला जाता है, ठीक है। अब साउंड इफेक्ट में मैं यहाँ वापस प्योर बेस कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आता है स्पेशियल ऑडियो, ठीक है। स्पेशियल ऑडियो किसी काम का नहीं है, बस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर मैं अभी टर्न ऑन कर लेता हूँ तो ये मुझे चारों साइड से ऐसा लगे आवाज़ आ रहा है, बट इसमें हेड ट्रैकिंग नहीं होती है। जैसा कि हेड ट्रैकिंग का मतलब होता है अगर मैं लेफ्ट करके सुनूं तो आपको भले आवाज़ कम सुनाई दे रहा होगा मेरा, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ से आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि सामने से अगर टीवी पड़ा हुआ मोबाइल पड़ा हुआ तो सामने से ऐसे मैंने कर लिया तो वो नहीं ट्रैक करता है यहाँ पे। उसके बाद नीचे में है देखो हाई डेफिनेशन साउंड, ठीक है। ये LDAC सपोर्ट दिया हुआ है, तो अगर आपका जो
मोबाइल है उसमें अगर LDAC की सपोर्ट है तो वहाँ पे आप ऑन करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा ऑडियो थोड़ा सा इन्हांस होकर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप LDAC को ऑन कर रहे हो तो फिर आपकी बैटरी भी रिड्यूस हो जाएगी, बहुत तेज़ी से रिडक्शन होती है बैटरी। अब उसके बाद आते हैं नीचे वॉल्यूम इन्हांसर। वही वॉल्यूम को इन्हांस करने के लिए डायनामिक बेस इसमें देख लेते हैं। इसमें अभी तो ये है कि आप इसके बेस को और कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा बेसी साउंड करेगा, कम कर दूँ तो और कम बेस वाला साउंड करेगा। तो मतलब ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। बट देखो जितना ज़्यादा फीचर होता है, अब अगर आप उसका ऑप्टिमल यूज कर पाते हो तो सही है, वरना फिर वो ज़्यादा इशू करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़्यादातर आपको जैसा कि बताया साउंड इफेक्ट में या तो प्योर बेस रखता हूँ या ओरिजिनल साउंड रखता हूँ। इसको 0 पे ही रखता हूँ, डायनेमिक बेस को और ज़्यादा बेस नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बेस वाले गाने सुनने पसंद नहीं है। अगर आपको सुनना पसंद है तो आप उसके ऊपर और भी ऐड कर सकते हो। मैं अभी डायनेमिक बेस को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन। अब यहाँ पे जैसे आप समझ ही गए होंगे कि ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन का क्या मतलब है। ड्यूअल डिवाइस का मतलब कि दो डिवाइस में एक साथ कनेक्टेड हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में नीचे जो दिखा भी रहा है कि गैलेक्सी S22 अल्ट्रा इसमें ये डिवाइस में है कनेक्टेड और प्लस आईफोन में कनेक्टेड है, जो कि हमारे पास ये आईफोन है। तो आईफोन में भी काम करता है और उसका वीडियो ऑलरेडी हमने शूट कर दिया है कि आईफोन में किस तरीके से ये रियलमी काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं गेम मोड। तो गेम मोड मैं टेस्ट नहीं किया हूँ कभी, मैं गेम खेलता ही नहीं तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं कि कितनी लेटेंसी कैसे काम करती है, तो इसलिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, उससे बेटर ना दो, ठीक है। उसके बाद ईयरबड फिट टेस्ट में यहाँ पे आपकी कान की जो ये है कि आपको ईयरबड टिप सही से आ रहा है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट करता है। अगर आपकी गुड फिटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको बताएगा कि आपकी फिटिंग अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बटन सेटिंग। तो बटन सेटिंग में आप जैसे यहाँ पे हमारे ये जो स्टेम दिए हुए है ना, तो इसमें आप डबल टैप करो तो क्या होगा, ट्रिपल टैप क्या करो तो क्या होगा, कॉल कट करना है तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों की सेटिंग दी हुई है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो डबल टैप पे जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है प्ले पॉज, तो अगर मैं प्ले कर देता हूँ तो देखो अभी गाना बजने लगा, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड में भी करूँ तो डबल टैप से प्ले पॉज हो जाता है, ठीक है। ट्रिपल टैप पे क्या होगा, नेक्स्ट ट्रैक मतलब आगे की गाना चली जाएगी, ठीक है। अब प्रीवियस ट्रैक पे आना है तो आप यहाँ पे एक सेटिंग कर लेना कि लेफ्ट में अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हो और राइट से आगे जाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो दोनों ईयरबड की। और उसके बाद यहाँ पे हमारा है कि क्या था ये, टच एंड होल्ड करने से क्या होगा। तो टच एंड होल्ड करने से हमारा एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन ऑफ हो जाता है, तो हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। हम डायरेक्ट ऐसे टैप करके रख लेते हैं और हमारा ANC ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक है। बटन सेटिंग की बात कर लिए, उसके बाद मोर में बात कर लेते हैं। तो मोर में यहाँ पे देखो इन ईयर डिटेक्शन है। इन ईयर डिटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे अगर मेरे पास कोई गाना बज रहा है तो एक मिनट, अगर मेरे पास कोई गाना बज रहा है तो उस अगर अभी मान लो ये प्ले हो रहा है, राइट, तो जैसे ही मैं इसको निकालूंगा तो ये बंद हो जाए। देखो यहाँ से मैं निकालूंगा और यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। बिल्कुल ही ज़्यादा डिले नहीं होता, और मैं जैसे ही वापस लगाऊंगा ये वापस बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है हमारा इन ईयर डिटेक्शन। तो और ऑटो कॉल आंसर में क्या लिखा होगा कि जैसे ही टेक आइदर ईयरबड्स आउट ऑफ द चार्जिंग केस एंड यू वेयर इट टू आंसर। अब यहाँ पे एक फीचर हमारा दिया हुआ है ऑटो आंसर। ऑटो आंसर का मतलब कि आप ईयरबड टिप से निकालो और इसको कान में जैसे ही लगाओगे वैसे ही ये आपको आपके कॉल को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम अभी इसको ऑन नहीं रखते हैं, हम अपने पर्स मैनुअली हम एक्सेप्ट करेंगे कॉल को डबल टैप करके, यस, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं है, यही थी हमारी ऐप की पूरी सपोर्ट। यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, यहाँ पे गोल्डन साउंड। तो गोल्डन साउंड को अगर आप स्टार्ट करते हो तो इसमें क्या करता है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इसमें क्या करेगा कि ये आवाज़ को सुनेगा और आपके कान के हिसाब से आपको ये करके देगा एक साउंड का। ये देख, एक मिनट, ये आपको एक साउंड देगा कि आप इस तरीके से सुनोगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेटर ऑडियो सुनने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, इसमें मैंने जब टेस्ट किया था तो इसने क्या कर दिया था कि लो को भी हाई कर दिया, मिड को भी हाई कर दिया, और हाई तो पहले से ही हाई था, तो मतलब सबको हाई कर दिया था। तो मुझे ये ज़्यादा गोल्डन ऑडियो पसंद नहीं आया था, गोल्डन साउंड जो है वो इसका फीचर ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो यही सारी फीचर्स है जो अपने को इस ऐप के थ्रू देखने को मिलती है। आप जितना कस्टमाइजेशन करना चाहते हो उतना कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ हमें मिलती है। एट द सेम टाइम हर एक लोग इतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन करते नहीं है,
तो आप अपने हिसाब से देख लो, आपको हमने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।